हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल साइंस बाय एकता मैम। साइंस का पेपर हमारा हो चुका है और मैथ्स के जो कुछ चैप्टर्स हमारे बाकी हैं उनका जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं। जैसे साइंस के चैप्टर्स का हमने किया था, तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए और शुरुआत करते हैं चैप्टर नंबर 1 और 2 से। चैप्टर नंबर 1 और 2 के सबसे पहले हम वेटेज की बात करें तो देखिए, चैप्टर नंबर 1 जो है हमारा, उसमें से एक तो हमसे पूछा जाएगा एमसीक्यू क्वेश्चन 1 मार्क्स का। उसके बाद एक वेरी शॉर्ट क्वेश्चन हमसे पूछा जाएगा इसमें से, वो भी 1 मार्क्स का, और एक शॉर्ट क्वेश्चन हमसे पूछा जाएगा 2 मार्क्स का। यानी कि ये टोटल जो चैप्टर है इसका वेटेज 4 मार्क्स है और 3 क्वेश्चन इसमें से पूछे जाएंगे। सेम वेटेज चैप्टर नंबर 2 का है, यानी इस चैप्टर नंबर 2 में से भी एक एमसीक्यू, एक वेरी शॉर्ट और एक शॉर्ट क्वेश्चन 2 मार्क्स का आपसे पूछा जाएगा। तो चलिए जल्दी जल्दी जो जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं चैप्टर के अंदर, दोनों चैप्टर्स में, उनको पढ़ के समझने की कोशिश करते हैं। एमसीक्यू और फिल इन द ब्लैंक्स में शॉर्ट्स जो है उनमें आपको अवेलेबल करवा दूंगी, और चैप्टर की जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो हम जल्दी जल्दी रिवाइज कर लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले हम ये जाने कि हम इस चैप्टर में, जो पहला चैप्टर है इसमें बात कर रहे हैं रेशनल नंबर्स की। तो सबसे पहली बात हमें ये पता हो कि मान लीजिए हमसे कोई डेफिनेशन ही पूछ ली जाए, तो व्हाट आर रेशनल नंबर्स। तो नंबर्स दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q, यानी कि वे संख्या जिन्हें p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है उन्हें रेशनल नंबर कहते हैं। 5/11, 2/6, 7/8, कोई भी नंबर हो सकता है जिनको हम क्या कहते हैं, रेशनल नंबर कहते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन जो आता है वो आता है व्हाट आर प्राइम नंबर्स। व्हाट आर प्राइम नंबर्स। तो देखिए, प्राइम नंबर्स जो होते हैं इनके केवल 2 ही फैक्टर्स होते हैं। numbers that have only 2 factors, numbers that have only 2 factors, केवल 2 ही फैक्टर होंगे। और वो कौन कौन से होंगे? पहला तो क्या होगा, द नंबर इटसेल्फ, और दूसरा होगा 1। जैसे मैंने लिखा 13, तो इसके 2 ही फैक्टर हैं, या तो ये 1 से डिवाइड होगा या 13 से ही डिवाइड होगा। तो ये प्राइम नंबर हो गए जिनको कि हम लिख सकते हैं कि इनके केवल 2 ही फैक्टर होते हैं। ठीक है। इसके बाद है कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। कंपोजिट नंबर जो होते हैं इनके 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं। इनके 2 फैक्टर हैं, कंपोजिट नंबर के 2 से ज्यादा फैक्टर होंगे। जैसे कि बात करें अपन 6 की, नंबर्स दैट हैव मोर देन 2 फैक्टर्स। जैसे मैं 6 की बात करती हूँ तो ये 1 का भी फैक्टर है, 2 का भी है, 3 का भी है और 6 का भी है, इसलिए ये हो जाएगा कंपोजिट नंबर। तो ये तो बात हो गई कुछ जनरल बातें जो कि चैप्टर से रिलेटेड हमसे पूछी जा सकती हैं। अब इस चैप्टर में से ये क्वेश्चन हमसे 1 नंबर के क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं, वेरी शॉर्ट में पूछी जा सकती है कोई डेफिनेशन आपसे, इसलिए जो इंपॉर्टेंट थी वो मैंने आपको नोट करवा दी। अब आगे चलते हैं हम, और इस चैप्टर में से जो मेन पार्ट है वो है एचसीएफ और एलसीएम को फाइंड आउट करना। मेन क्वेश्चन जो है इस चैप्टर में से वही बनता है, एचसीएफ और एलसीएम। अब आपसे प्राइम फैक्टर मेथड से पूछा जा सकता है, प्लस एचसीएफ एलसीएम और एक नंबर देखिए दूसरा नंबर भी आपसे पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले अपन एचसीएफ और एलसीएम निकालना सीख लेते हैं। जैसे कि 2 नंबर हम ले लेते हैं, 510 एंड 92। इनका आपको एचसीएफ और एलसीएम क्वेश्चन आ गया आपके पास कि फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 510 एंड 92 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अभाज्य गुणनखंड विधि से इन दोनों का आपको क्या करना है, एचसीएफ और एलसीएम फाइंड आउट करना है। कैसे करें देखो कि 510 के अभाज्य गुणनखंड करें पहले अपन। ठीक है, अब है 92, ये तो ठीक है, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 हो गया। अब 92 के 2 से डिवाइड करते हैं पहले, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, और ये आ गया 23। अब आपको निकलना है एचसीएफ और एलसीएम। देखिए 510 के फैक्टर्स हमने क्या किए, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, और 92 के फैक्टर्स हुए हमारे 2 इंटू 2 इंटू 23। अब जब आपको इसका क्या निकालना है, एचसीएफ। एचसीएफ में केवल आपको क्या लिखना है, जो नंबर कॉमन है वो लिखना है।
और जितनी बार है वो लिखना है। ये कॉमन आ रहा है, इसके अलावा क्या कोई नंबर कॉमन है? नहीं है। HCF तो हो गया 2। एलसीएम जब आपको निकालना है, एलसीएम जब आपको निकालना है तो आपको क्या करना है, एलसीएम के अंदर जो कॉमन है उसकी तो हाईएस्ट पावर लेनी है और जो बच गए उन सबको भी लिख देना है। जैसे कि यहाँ पर हम लिखते हैं, इसको अपन ऐसे भी तो लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर इंटू 23। तो जब आप इसका एलसीएम निकालोगे ना तो आपको 2 की जगह क्या लिखना पड़ेगा, 2 का स्क्वायर। तो जो कॉमन है उसकी हाईएस्ट पावर लेनी है, तो 2 की तो हाईएस्ट पावर हो गई 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय क्या क्या बच गया 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23। और अब जब हम इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें मिल जाएगा एलसीएम इस क्वेश्चन का। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं जिसमें 2 से ज्यादा डिजिट हो, उसमें आप एचसीएफ और एलसीएम कैसे फाइंड आउट करेंगे। चलो इसको रख कर देती हूँ मैं, आप लोग मल्टीप्लाई करके चेक कर लेना आंसर ठीक आ रहा है कि नहीं। अब देखिए जैसे 12, 15 एंड 21 है, 12, 15 एंड 21, 2 6 12, 2 3 6, 3 1 3, 3 5 15, 5 1 5, 3 7 और 7 1 जा। 12 को आपने लिख दिया 2 का स्क्वायर इंटू 3, 15 को आपने लिख दिया 3 इंटू 5 कॉमन लेने की वजह से, और ये हो गया 3 इंटू 7। अब ये देखिए कि इसके अंदर कॉमन क्या नंबर आ रहा है, कॉमन जो नंबर आ रहा है वो आ रहा है कितना, है ना। तो HCF यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तो क्या हो गया 3। एलसीएम जब आप फाइंड आउट करेंगे जो कॉमन है उसकी हाईएस्ट पावर, तो एक बार ये लिख दिया, प्लस जो बच गया उनको लिख दो, तो 2 का स्क्वायर 5 एंड 7। क्लियर। तो देखिए 2 2 4, 4 5 20, 27 140, 143 420, ये आ गया एलसीएम। और इस तरह अब आप फाइंड आउट कर लेंगे एचसीएफ एंड एलसीएम। चलिए इसके बाद बात करते हैं एक क्वेश्चन जो और हमें दे रखा है कि देयर इज अ सर्कुलर पाथ अक्रॉस स्पोर्ट्स फील्ड। सानिया टेक 18 minutes to drive round to the field while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same time and go in the same direction. After how many minutes they will meet again at the starting point? तो देखिए आपको जब ये पूछा जा रहा है ना कि कितनी देर बाद ये वापस मिलेंगे, एक साथ इन्होंने चलना शुरू किया है, तो इस कंडीशन में आपको फाइंड आउट करना है इनका एलसीएम। जो दोनों टाइम ड्यूरेशन दिए हुए हैं इनका आपको फाइंड आउट करना है एलसीएम। तो एलसीएम निकाल लेते हैं अपन, कितने कितने मिनट है, 18 और 12 मिनट है। तो हम 18 का और 12 का क्या निकालना है, एलसीएम निकाल लेते हैं। 2 9 18, 3 3 9 एंड 3 1 3, 2 6 12, 2 3 6 एंड 3 1 3। तो 18 को हमने लिख दिया 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 का स्क्वायर, और 12 को हमने लिख दिया 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 3। करना क्या है, दोनों जो कॉमन फैक्टर्स हैं उनकी आपको हाईएस्ट पावर लेनी है। तो एलसीएम फाइंड आउट कर दें इनका। 2 की हाईएस्ट पावर 2 का स्क्वायर और 3 की हाईएस्ट पावर 3 का स्क्वायर। 2 2 4, 4 3 12, 12 3 36, यानी कि 36 मिनट के बाद ये दोनों वापस मिल जाएंगे। ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। एक जो क्वेश्चन आपसे इस एक्सरसाइज में से पूछे जा सकते हैं वो है काफी इंपॉर्टेंट, कि आपको ये प्रूव करना है कि 3 + 2 √5 है ना, ये क्वेश्चन इज अ इरेशनल नंबर। A/B इनको रेशनल प्रूव करके और इनको आपको सॉल्व करना है। डिजिट कोई भी हो सकती है लेकिन ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। इसके बाद और जो क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में से बनते हैं वो क्वेश्चन बनता है कि आपको HCF और LCM दिया हुआ है। क्वेश्चन कैसे आएगा कि HCF एंड LCM ऑफ 2 नंबर्स आर। अब HCF और LCM एक एग्जांपल ले लेते हैं अपन कि HCF और LCM अगर हमें दिया हुआ है तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो 2 नंबर जैसे अपन ने ले लिए 306 एंड 657,
ये होगा HCF और LCM. HCF and LCM of two numbers are 306 and 657. If one number is 9, find the other number. If one number is 9, find the other number. ठीक है, तो देखो इसका फॉर्मूला है, आपको याद होना चाहिए. क्या है फॉर्मूला? प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स बराबर HCF मल्टीप्लाइड बाय LCM. यानी दोनों नंबर्स का जो मल्टीप्लिकेशन है वो HCF और LCM के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है. अब यहाँ हमारे पास जो दो नंबर है वो है 306 और 657. तो यहाँ तो हम लिखते हैं 306 मल्टीप्लाइड बाय 657 इक्वल्स टू, अब एक नंबर कितना है? 9 है. दूसरा नंबर हमको फाइंड आउट करना है, तो ये इसको हम x मान लेते हैं. x बराबर, क्वेश्चन शायद उल्टा लिख दिया है. बिल्कुल, ये तो दो नंबर हैं और ये है HCF. क्वेश्चन शायद जल्दी में उल्टा लिख दिया. ठीक है, तो दो नंबर है ये और HCF जो है वो कितना है? 9 है. तो ये दो नंबर हो गए, 9 हो गया. x बराबर हो गया 306 इंटू 657 अपॉन 9. अब क्या करना है? 9 से जो कैंसिल हो रहा है उसे कैंसिल कर दें. ये देखो 9 7 जा 63, 2 बच गए, 9 3 जा 27. 306 मल्टीप्लाइड बाय 73. मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा 3 6 18, 9 7 6 42 और 7 3 जा 21. 8 3 3 2 2 2 2 3 3 8, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा. चलिए, तो इस तरह आप क्या फाइंड आउट कर लेंगे? नंबर से HCF LCM भी फाइंड आउट कर लेंगे, या HCF LCM होंगे तो नंबर फाइंड आउट कर लेंगे. इस क्वेश्चन के आने के चांसेस ज्यादा हैं, आ सकता है क्वेश्चन. चलिए, ये जो क्वेश्चन है 3 + 2 √5 इज अ इरेशनल नंबर, इसको आपको प्रूव करना है. तो पहली बात तो देखिए कि 3 + 2 √5 है, इसको a/b यानी रेशनल नंबर कैसा होता है? जिसको p/q या a/b की फॉर्म में हम लिख सकें. अब ये रूट वाला नंबर है, बिना रूट वाले नंबर को इधर ले आते हैं, तो इसको अपन ऐसे भी तो लिख सकते हैं, a/b - 3 लिख सकते हैं. और क्या कर सकते हैं? एलसीएम ले लें इसका b. 1 बार ये एज इट इज, ये हो गया b बार, तो ये हो गया 3b. तो ये हो जाएगा a - 3b/b. अब हम और क्या लिख सकते हैं? देखिए, ये रूट वाला नंबर नहीं है तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, √5 इज इक्वल्स टू a - 3b/2b. ऐसे भी लिखा जा सकता है. अब देखो कि a - 3b/2b ये कैसा नंबर है? ये रेशनल नंबर है. p/q की फॉर्म में इसे हम लिख सकते हैं. तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि √5 जो है ये एक रेशनल नंबर हो सकता है इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग, लेकिन √5 जो है ये इरेशनल नंबर है ना, क्योंकि √5 की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती. ये एक इरेशनल नंबर है. अब क्योंकि ये एक इरेशनल नंबर है तो ये भी क्या होगा? इरेशनल नंबर होगा. इस तरह आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है. तो चलिए, चैप्टर जो 1 है हमारा, उसके ऑलमोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने सॉल्व कर लिए हैं. इसके बाद हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 2 की. 4 नंबर हमारे तैयार हो गए. देखो, एक तो क्वेश्चन HCF LCM वाला हो गया, एक प्राइम फैक्टर वाला हो गया, एक आपसे कोई डेफिनेशन पूछी जा सकती है. 3 क्वेश्चन ये आएंगे, है ना. और एक ये है रूट वाला, अभी जो जस्ट मैंने अभी आपको करके बताया, 3√2 + 5 इज अ इरेशनल नंबर. एक क्वेश्चन ऐसा. अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 2 की. तो देखिए, चैप्टर नंबर 2 में सबसे पहला तो क्वेश्चन आपका बन सकता है ग्राफ वाला. जैसे मान लो कि ये ग्राफ है, जीरोस फाइंड आउट करने के लिए आपसे पूछे जा सकते हैं. जैसे कि मान लीजिए कि ये ग्राफ दिया हुआ है और आपको इसके लिए जीरोस ऑफ px फाइंड आउट करने हैं. कैसे करने हैं? तो कैसे करेंगे आप कि क्वेश्चन दे रखा है कि ये ग्राफ है और y = px है. px एक पॉलिनोमियल है. इस ग्राफ के लिए नंबर ऑफ जीरोस फाइंड आउट करने हैं आपको px के लिए. मान लीजिए कि मैंने कोई ग्राफ बना दिया, ये ग्राफ है. अब इसके लिए जीरोस आप कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो उसमें आपको ध्यान जो चीज रखनी है वो केवल सिंपल सी इतनी, इतना इजी क्वेश्चन है ये, कि ये जो आपने ग्राफ बनाया है, ये कर्व जो आपने बनाया है, ये एक्स एक्सिस को जितनी बार छू रहा है वो आपका नंबर ऑफ जीरोस हो जाएगा. जैसे कि देखिए 1 2 3 4 एंड 5, तो इसका px, जीरो ऑफ px कितना हो जाएगा?
5 हो जाएगा। अब देखो एक ग्राफ और बताओ कि अगर ये ग्राफ मैंने बना रखा है, अब इसके लिए px की वैल्यू कितनी होगी, तो इसके लिए px की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। अब क्यों होगी 0, देखो क्योंकि ये जो ग्राफ का कर्व है या लाइन है ये कहीं भी x एक्सिस को टच नहीं कर रही है, तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि x एक्सिस पर वो टच नहीं करनी चाहिए। ठीक है। अब जो मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर में से बनता है वो बनता है रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है। अब इसके लिए एक तो हम फॉर्मूला याद कर लें एक बार कि क्या है। एक आपसे रिएक्शन क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए भी पूछी जा सकती है। चलिए, तो जैसे रिएक्शन इक्वेशन अपन लिख लेते हैं x² - 2x - 8। अब इसके लिए आपको रिलेशनशिप जो है जीरोस वाला वो निकालना है, तो दो फॉर्मूले हम यूज में लेते हैं। देखो एक तो होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये होता है C/A, है ना, और एक होता है सम ऑफ जीरोस -B/A। ठीक है ना। अब पहले अपन ये B और A की वैल्यू फाइंड आउट करें। कैसे फाइंड आउट करनी है वो देखते हैं पहले। चलिए, तो देखो सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है कि यहाँ क्या नंबर लिखा हुआ कुछ भी नहीं है, यानी 1 मान लेते हैं हम। इसको और इसको यानी फर्स्ट और लास्ट डिजिट को मल्टीप्लाई करते हैं। 8 को आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 ही आ जाएगा। यहाँ क्या डिजिट है, -2। अब आपको करना क्या है कि ये जो बीच में है -2, इसके ऐसे दो टुकड़े आपको करने हैं, स्प्लिटिंग मेथड जिसको कहते हैं, कि जिनको मल्टीप्लाई करने पर तो आ जाए -8। भाई -8 को 1 से मल्टीप्लाई किया कितना आया, -8। तो जिनको मल्टीप्लाई करने पर तो आ जाए -8 और जोड़ने या घटाने पर आपको क्या मिल जाए, -2 मिल जाए। यहाँ आपको खास ध्यान इस बात का रखना है कि यहाँ जो आप दो इसके टुकड़े लिखेंगे उनको सॉल्व करने पर -2x ही आना चाहिए। तो अब देखो 4 2 8 है ना, 4 2 8 और 4 में से 2 गए तो 2 आ जाएंगे। तो अब इसके जो टुकड़े हम करेंगे वो 4 और 2 हो जाएंगे, लेकिन अब उनके बीच में साइन कौन सा लगाना है, प्लस और माइनस का क्या ध्यान रखना है वो हम ध्यान देंगे। तो ये देखो ये x² मैंने एज इट इज लिख दिया। बड़ा नंबर माइनस का होगा क्योंकि माइनस के 2x बच रहे हैं, तो माइनस का 4x प्लस के 2x माइनस के 8। अब यहाँ देखो माइनस के 4x में से प्लस के 2x गए तो माइनस के 2x बच गए, और 4 2 को अपन ने मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 8 आ गया क्योंकि माइनस के 4 है। इन दोनों और इन दोनों को कॉमन ले लेंगे, दो के डिजिट कॉमन ले लेंगे। x² और 4x में से x कॉमन आ जाएगा, x से एक x कैंसिल हो जाएगा, x बच जाएगा। x से x कट गया, 4 बच जाएगा। इन दोनों में से आप प्लस के 2 कॉमन ले लेंगे, 2 से 2 कैंसिल, x प्लस माइनस माइनस 2 4 जा 8। दोनों ब्रैकेट सेम आ गए, यहाँ तक हमारा क्वेश्चन ठीक है। x -4 हम बाहर कॉमन निकाल लेते हैं, अंदर बच गया एक तो x प्लस के 2। यहाँ से आप जीरोस निकाले इनके, तो यहाँ से x बराबर हो गया प्लस के 4 और यहाँ से हो गया माइनस के 2। इनको हम अल्फा और बीटा लिख देते हैं। अल्फा बराबर आ गया हमारे पास 4 और बीटा आ गया माइनस के 2। अब यहाँ देखिए इनको सॉल्व करेंगे। सम ऑफ जीरोस, पहले सम कर लेते हैं। सम ऑफ जीरोस यानी अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -B/A। अब ये B/A क्या है, देखो कि ये जो इक्वेशन आपको दी हुई है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है, इसमें जो पहला नंबर है x² के साथ जो डिजिट लिखी हुई है वो है a, x के साथ लिखी है वो है b और तीसरी वाली है c। तो यहाँ पर देखो a बराबर क्या है, हमारे पास कोई नंबर नहीं है इसलिए प्लस का 1 है। b बराबर क्या है, माइनस के 2, और c बराबर क्या है, माइनस के 8। क्लियर, केवल आपको नंबर का ध्यान रखना है। अब देखो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा क्या है हमारे पास 4, बीटा कितना है -2, बराबर ये माइनस फॉर्मूले वाला b की वैल्यू लिखिए। b की वैल्यू कितनी है, -2, और a कितना है 1। 4 में से माइनस प्लस माइनस माइनस, 4 - 2 हो गया, कितना आ गया 2। यहाँ माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, एक 2। क्लियर, यहाँ तक प्रूव कर दिया हमने।
अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट में आपको क्या करना है, अल्फा इंटू बीटा, प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई करना है। तो अल्फा मल्टीप्लाइड बाय बीटा इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए। अल्फा कितना है हमारे पास 4 मल्टीप्लाइड बाय माइनस के 2 इक्वल्स टू सी अपॉन ए। सी कितना है माइनस के 8 और ए है 1, 4 2 माइनस 8 और ये भी हो गया माइनस 8। हेंस प्रूव्ड। और इस तरह आपने सॉल्व कर दिया कि किस तरीके से ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके सम ऑफ जीरोस को आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और जो इम्पोर्टेंट है उसको सॉल्व करें कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो है आपको सम अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू अगर दे रखी है तो आप जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे बनाएंगे, यानी कि ये और ये वैल्यू जब आपको दी हुई है तो इस फॉर्म में इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे। चलिए तो ये और बता देती हूँ मैं आपको करना। कि सम ऑफ जीरोस, ये क्वेश्चन है हमारा, फर्स्ट ही क्वेश्चन है बुक का कि सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आपको दिया हुआ है। तो आपको ये ध्यान रखना है, देखो आपसे गलती क्या होती है कि इन दोनों का आप अल्फा और बीटा मान लेते हैं, है ना। ये नहीं करना है, आपको क्या करना है, ये आपको वैल्यू जो दी है ये है अल्फा प्लस बीटा की और ये जो वैल्यू है ये है अल्फा इंटू बीटा की। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको बनाना कैसे है उसका फॉर्मूला देखो, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा मल्टीप्लाइड बाय एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू 0, ये फॉर्मूला है। ठीक है, आप देखो एक्स स्क्वायर आपने लिख दिया माइनस अल्फा प्लस बीटा, तो ये मत करना कि इन दोनों को जोड़ के लिख दो, ये अल्फा प्लस बीटा है 1/4 मल्टीप्लाइड बाय एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है माइनस के 1 बराबर 0। एक्स स्क्वायर हमने लिख दिया, माइनस का माइनस, एक्स को 1 से मल्टीप्लाई किया, एक्स अपॉन 4 प्लस माइनस माइनस के 1 बराबर 0। दोनों के नीचे 1 लिख दें, आगे सॉल्व करना पड़ेगा। अब देखो एलसीएम यहाँ आ जाएगा कितना 4, 1 4 जा 4, 4 को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया 4x स्क्वायर माइनस 4 1 जा 4, 1 को x से मल्टीप्लाई किया x माइनस 1 4 जा 4 और 4 1 जा 4 इक्वल्स टू 0। अब क्या बन के आ गई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देखो 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 इक्वल्स टू, इस 4 को आप इस 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा 0। ये हमारे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकने वाला क्वेश्चन है, बनता है और ये पूछा जा सकता है। क्लियर। और एक क्वेश्चन जैसे 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x है, तो पहले तो इसको सिस्टमेटिक क्रम में जमा दें। 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। आप कैसे सॉल्व करना है, देखो कि इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई कर दिया, 6 3 जा 18, दो नंबर ऐसे जिनको मल्टीप्लाई करने पे 18 आ जाए, जोड़ने या घटाने पर माइनस के 7 आ जाए, तो 9 2 जा 18 और 9 में से 2 गई तो 7। 6x स्क्वायर बड़ा नंबर 9 है इसलिए माइनस का होगा, प्लस के 2x माइनस के 3 बराबर 0। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है 3x, 3 2 जा 6, x से एक x कट गया, x बच गया, माइनस 3 3 जा 9, x से x कैंसिल हो गया, यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो जो साइन यहाँ है वो आप यहाँ लगाएंगे और 1 को कॉमन ले लेंगे, 2x माइनस 3 एज इट इज आ जाएगा। दोनों में 2x माइनस 3 आ गया, कॉमन ले लिया, अंदर बच गया 3x प्लस 1। अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी चेक करो, कितना है 2x माइनस 3, 2x बराबर हो गया 3, x बराबर हो गया 3/2। बीटा की वैल्यू चेक करो, 3x प्लस 1, 3x बराबर हो गया -1, x बराबर हो गया -1/3। ये वैल्यू आ गई हमारी अल्फा और बीटा की। और क्या करें, अब आगे सॉल्व कर दें, जल्दी से वैल्यूज निकाल देते हैं इनकी। चलो सम और क्या करना है हमको, सम और प्रोडक्ट फाइंड आउट इनका करना है। तो देखो सम अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए, ठीक है, 3/2 प्लस माइनस के 1/3 बराबर माइनस बी की वैल्यू देखो कितनी है माइनस के 7 और ए की वैल्यू कितनी है 6। 3 2 जा 6 हो गया, 2 3 जा 6, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6 बराबर माइनस से माइनस कैंसिल, 7/6, 9 में से 2 गए, ये भी 7/6 हो गई। चेक सही है। अब प्रोडक्ट निकाल दो इनका,
अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी अपॉन ए। 3/2 मल्टीप्लाइड बाय -1/3 इक्वल्स टू सी। सी की वैल्यू देखो कितनी है 3 माइनस की 3 और ए की वैल्यू 6। 3 से 3 कट गया -1/2, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ये भी -1/2 हो गए। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस चेक हो गए। इस तरीके से आपको इनको सॉल्व करना है। चलिए तो एक क्वेश्चन ये दोनों आगे करने, एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए आप लोगों के लिए जिसको आप सॉल्व करके रखेंगे। चलो तो नोट करो कि आपको दिया हुआ है x + 7 का स्क्वायर, ठीक है, साथ में दिया हुआ है -5x + 29। इसके लिए आपको क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस और सम ऑफ जीरोस के बीच में रिलेशन को चेक करना है। कर लोगे क्या? एक बार स्टार्ट करके बता दूं। देखो ये a + b का होल स्क्वायर है, तो a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + 2ab + b²। पहले इसको सॉल्व करोगे फॉर्मूले से, ये हो जाएगा x² + 2 × x × 7 + 7 का स्क्वायर माइनस ब्रैकेट के बाहर माइनस से अंदर वाले दोनों डिजिट के साइन चेंज हो जाएंगे, 5x - 29 हो जाएगा। ये हो गया x² + 7 2 = 14x + 49 - 5x - 29 बराबर 0। क्लियर है यहाँ तक? ये इसलिए बताया आपको कि मान लो सीधी सीधी इक्वेशन ना आकर इस तरीके से आ गई तो घबराने की जरूरत नहीं है, ऐसे सॉल्व कर लेंगे। देखो x² अकेला ही है, ये 14x, ये 5x, 14 प्लस का 5 माइनस का लेस कर दो, प्लस के क्या बच जाएंगे 9, 29 माइनस का 49 प्लस का तो क्या बच जाएगा प्लस का 20। बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आगे अब आप इसको सॉल्व कर लोगे। मल्टीप्लाई करने पे तो 20 आ जाए, जोड़ने या घटाने पर 9 आ जाए, तो 5 और 4 हो गए 5x + 4x + 20 बराबर 0। आगे आप सॉल्व करेंगे होमवर्क में। क्लियर? तो ये हो गया हमारे चैप्टर 1 और 2 का रिवीजन। जल्दी जल्दी जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे मैंने सारे आपको बता दिए हैं। अगली क्लास में चैप्टर 3, 4 का रिवीजन कर लेंगे। 5th और 8th और 9th चैप्टर जो है हमारे 14th चैप्टर है, इन सब के लिए मैंने क्लासेस पहले से आपको अवेलेबल करवा रखी है। रिवीजन में हम दोबारा पढ़ लेंगे खैर चैप्टर्स को, तो कोई भी दिक्कत है तो आप उन क्लासेस के थ्रू देख लीजिएगा। क्लास अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। अच्छे से पढ़ते रहिए और तैयारी करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक आपके एग्जाम के लिए।